हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमारे लिए ही, हम हर इंसान के लिए है कि सच में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहें तब आप सीख सकते हैं, जब आप चाहें तब आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ सीख सकते हैं। ये मत सोचिए कि अब बुढ़ापा आ गया या अभी अब क्या करेंगे सीख के। बच्चों को तो आता ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को आता है, वो बच्चों का काम है, आप अपना सीखिए ज़रूर। और तो मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। निशु आज कढ़ी बनाकर लाई थी। उसने सोचा था चलकर सुनीता आंटी को चखाते हैं कि मैंने कढ़ी अच्छी बनाई है कि नहीं बनाई है, क्योंकि उसके हस्बैंड कहते हैं कि सुनीता आंटी बहुत अच्छा कढ़ी बनाती हैं और तुम उनसे एक बार कढ़ी बनाना सीख लो। तो वो कढ़ी टिफ़िन में रखती है और बगल के फ्लैट में सुनीता आंटी रहती हैं, तो वो उन्हें चखाने के लिए कढ़ी लेकर आती है। वो बाहर फ्लैट के खड़ी होकर बेल बजाती है, पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता, कोई आवाज़ नहीं आती है। तो सोचती है आंटी किसी काम में बिजी होंगे, तो फिर थोड़ी देर खड़ी रहती है, फिर बेल बजाती है, पर कोई रिस्पांस नहीं आता। और फिर वो सोचती है कि आखिर सुनीता आंटी कहीं गई तो नहीं है। वो देखती है घर में ताला नहीं लगा रहता है, तो वो फिर खड़ी होकर थोड़ा सा आवाज़ सुनने की कोशिश करती कि कोई अंदर है कि नहीं है। तो उसे लगता है कि अंदर कोई रो रहा है। वो समझ जाती है कि सुनीता आंटी आज फिर अंकल को याद करके रो रहे हैं। वो जाना भी चाहती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। वो सोचती है कि आंटी परेशान है, तो वो आंटी के पास अभी थोड़ी देर बैठेगी। तो फिर वो बेल बजाती है और फिर दोबारा तिबारा बेल बजाती है। तो आंटी दरवाज़ा खोलती हैं सुनीता जी और गुस्से में कहती, क्या है तुम हर समय क्यों बेल बजाती रहती हो? तो इस पर सुबी कहती है कि आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं इतनी देर से खड़ी हुई हूँ और मेरे पैर दुखने लगे, और आप अंदर क्या कर रही थी? कितना काम करती रहती हैं हर समय। तो ये कहते कहते वो अंदर चली जाती हैं घर के। तो कहती, क्या है सुबी, तू जो है अभी मुझे बहुत काम है, तू अभी जा। तो इस पर सुबी कहती है कि नहीं, पहले आप ये कढ़ी चख के बताइए कि मैंने कैसी बनाई है, और जो है फिर इसके बाद मैं जाऊंगी। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो इस पर सुनीता आंटी कहती हैं, क्यों नहीं जाओगी तुम? अभी मुझे इतना काम है, मैं चेक के बाद में बता दूंगी तुम्हें। कल आना, देख लेना, मैं कल बता दूंगी तुम्हें। तो सुबी देख लेती है कि आंटी रोई हुई हैं, उनकी आंखें लाल लाल हैं। समझ जाती है वो परेशान है, और वो समझ जाती है कि आंटी को उसकी ज़रूरत है। तो इस पर वो आकर सोफे पर बैठ जाती, कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अभी मेरा सारा काम हो गया है और मैं अभी यहीं बैठकर आपसे बातें करूंगी। तो इस पर सुनीता जी कहती हैं, सुबह आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं है, तू जा, नहीं तो भी तुम पर डांट पड़ेगी। तो इस पर वो कहती है, हाँ कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ, आप चख के बताइए, और जो है मुझे इसमें जो भी कमी है प्लीज़ बताइए। मैं रोज़ डांट खाती हूँ कि मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती है। तो वो रख देती हैं, वो चखती हैं थोड़ा सा, तो कहती ठीक है अब तो जा। तो इस पर कहती नहीं, जो क्या काम करना है मैं आप बताइए, मैं बस कर देती हूँ। तो इस पर सुनीता जी कहती कोई काम नहीं है। तो वो सुबी देखती है, फिर वो सुनीता जी को गले लगा लेती है, कहती क्या हुआ बताएंगी आंटी आप? ऐसे तो आप कहती हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, एक बेटी से आप छुपा रही हो, क्या हुआ आपको? तो वो समझ जाती हैं कि इसको पता चल गया है। तो कहती कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही तुम्हारे अंकल की याद आ गई। तो इस पर सुबी कहती है, जानती हूँ अंकल की याद आ गई है, क्यों रो रही हैं आप? तो वो सुनीता जी कहती हैं, जानती है सुबी, जब तक तेरे अंकल थे मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। ना हाउस टैक्स भरने की टेंशन थी, ना बिजली का बिल भरने का टेंशन था, ना गैस का बिल भरने का टेंशन था। मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं था। तो मैंने कभी ऑनलाइन कुछ सीखा नहीं। तुम्हारे अंकल के जाने के बाद मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। आज हमारी बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है, 2 महीने से मैं जमा नहीं कर पाई हूँ, और मैसेज आया है कि अगर हमने बिल नहीं जमा किया तो कट जाएगा हमारी बिजली का बिल, और मुझे आता नहीं है। और तुमसे ही पिछली बार कहा था, तुमने तो जमा कर दिया था गैस का और हाउस टैक्स, लेकिन अभी बिजली का बिल फिर जमा करना है, तो मुझे भी बुरा लगता है, मैं बार बार तुमसे कैसे कहने आऊँ? सुबह कहती बस इतनी सी बात,
आप क्यों नहीं कह सकते मुझसे? मैं तो आपसे हर बात कहती हूँ, हर जिद करती हूँ आपसे। आप मुझे बेटी कहते हो तो आप मुझसे क्यों नहीं कह सकते हो? तो इस पर सुनीता जी कहती है कब तक कहूँगी? हर मंथ ऑनलाइन चीज़ें आती हैं, ऑनलाइन बिल आ रहा है, कहीं ऑनलाइन कुछ आ रहा है। मैं मार्केट भी अब नहीं जा पाती हूँ, तुम लोगों को देखती हूँ, तुम लोग ऑनलाइन सारी चीज़ें शॉपिंग कर लेते हो और मैं तो मार्केट भी ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ, तो मुझे दिक्कत होती है। और काश मुझे तुम्हारे अंकल जब तक थे तब तक वो जब जो भी कुछ होता था वो ऑनलाइन मंगा देते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है, तो मैं कैसे किससे कहूँ? तो इस पर सुबह कहती है हाँ तो मैं हूँ ना, आप मुझसे कहिए। तो इस पर वो कहती है कब तक कहूँ, तुम्हें भी तो कितना काम रहता है। आज मुझे बहुत रोना आ रहा था कि अब मैं अकेली इस घर में, मैं अकेली कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह कहती है अपना फ़ोन लाइए। तो वो कहती है क्या करेगी तू मेरा फ़ोन? तो वो जो है अपना फ़ोन ले आती है, वो कीपैड वाला फ़ोन होता है। तो इस पर वो सुबह कहती है अंकल का फ़ोन है क्या? तो कहती हाँ रखा हुआ है, तुम्हारे अंकल का फ़ोन रखा हुआ है, मैं उसे चला ही नहीं पाती हूँ तो मैंने उसे अलमारी में बंद करके रख दिया है। तो सुबह कहती है कि अच्छा आप अंकल का फ़ोन ले आइए। वो फ़ोन लेकर आती हैं तो उस कहती है अब इसको खोलिए। तो कहती सुनीता जी कहती हैं मुझे नहीं आता है, आता होता तो मैं यूज़ ना करती। तो इस पर सुबह कहती है देखिए, वो उन्हें बताती है उसे खोलना, तो वो खोल लेती हैं। अब उन्हें वो नंबर मिलाना सिखाती है, इसके बाद 2-3 ऐप उसमें डाउनलोड कर देती है और कहती है कि जो है आप जो है अब बिजली के बिल आप इससे भरिए। तो वो डरती हैं कि कैसे कहीं पैसे न चले जाएं बैंक से। तो कहती है नहीं सुबह मैं नहीं कर पाऊँगी, अगर सारे पैसे चले गए तो मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, इतने ही तुम्हारे अंकल की वही पेंशन है। तो इस पर वो कहती है आप करिए, तो आपको जो नहीं आएगा मैं बताऊँगी। तो वो सीखने की कोशिश करती हैं, वो सब चीज़ें सीखती हैं। सुबह उन्हें यूट्यूब पर बताती है, तो उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक़ होता है। तो कहती है आंटी आपको खाना बनाने का बहुत शौक़ है ना, लीजिए मैं आपको एक रेसिपी बुक देती हूँ। तो इस पर वो सुनीता जी कहती है रेसिपी बुक मोबाइल पर? तो इस पर वो कहती है हाँ। तो वो यूट्यूब खोलती है और यूट्यूब पर वो खाने की चीज़ें सर्च करती हैं, जहाँ पर तरह तरह की डिशेज़ बनाना सिखाया जाता है। सुनीता आंटी ये सब देखकर बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं मैं आज तक इस दुनिया से क्यों अनजान थी, काश मुझे मोबाइल चलाना आता है। तुम्हारे अंकल तो अक्सर कहते थे कि मोबाइल चलाना सीख लो, पर मैं सोचती थी मैं क्या करूँगी ये मोबाइल चलाना सीख के, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी, तुम्हारे अंकल तो सब कर ही देते हैं। तो सुबह कई बार कहती है कि नहीं आंटी आपको हर चीज़ सीखना चाहिए और इस मोबाइल से आप कुछ भी सीख सकती हैं। हमारे यहाँ यूट्यूब ऐसा जरिया है जहाँ पर आप हर चीज़ें सर्च करके सीख सकती हैं। गूगल सब कुछ बताता है, हर चीज़ है इस मोबाइल में। इंटरनेट पूरी कहते हैं ना कि एक मोबाइल में पूरी दुनिया सिमटी हुई है। आंटी बहुत खुशी से सब कुछ सीखती हैं और वो तभी कटोरी लेकर आती हैं, कटोरी चम्मच से वो कढ़ी निकालती हैं, वो खाती कहती हैं सुबह तुम्हें आज तक कढ़ी बनाना नहीं आया? इतने साल से मैं सिखा रही हूँ, तुम्हें नहीं आया? देखो इसमें जो है मसाले कम हैं और इसमें काली मिर्च तुमने कितना ज़्यादा डाल दिया और तुमने तड़का भी नहीं लगाया। सुबह हंसने लगती है, कहती देखा ना आंटी आपने मुझे इतनी बार सिखाया फिर भी मुझे नहीं आया, और आप जो है आप कहते हो और मैं आज भी सीख ही रही हूँ ना, मैं भी कह सकती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी, मुझे जैसे आता है ठीक है, मैं नहीं सीखूँगी लेकिन मैं सीख ही रही हूँ ना आपसे। आंटी हंसने लगती हैं, कहती हैं हाँ सुबह मुझे भी ये समझना चाहिए था कि मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। और तो इस पर सुबह कहती है अब आज से आपको मैं 1 घंटे रोज़ ट्यूशन दूंगी और उसके बदले मैं फ़ीस लूँगी आपसे। तो सुनीता जी कहती हैं कि क्या फ़ीस है, क्या फ़ीस चाहिए तुझे? ठीक है तो 1 घंटे आकर मुझे सिखा, मैं तुम्हें जो है फ़ीस देने के लिए तैयार हो। तो इस पर सुबह कहती है मुझे अच्छी अच्छी डिशें बनाकर यूट्यूब से आप बनाकर सर्च करेंगी और अच्छी अच्छी डिशें बनाकर खिलाएंगी और मुझे सिखाएंगी भी और मैं आपको मोबाइल चलाना सिखाऊंगी। तो इस पर सुनीता जी खुश हो जाती है, कहती हाँ हाँ कोई बात नहीं और ठीक है अब तो मैं तुम्हें रोज़ नई नई डिशें बनाकर खिलाऊंगी। वो सुनीता जी खुश हो जाती हैं और उनके आँखों का मतलब आँखों में एक चमक आ जाती है और वो बहुत उत्सुकता से सारी चीज़ें सीखने लगती हैं।
तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में सीखने की सच में कोई उम्र नहीं होती है और सीखने की कोई एज नहीं होती। आप जब चाहिए आप तब हर चीज़ सीख सकते हैं। और ख़ासकर मैं बुज़ुर्गों से यहाँ कहना चाहती हूँ कि ना, कहते हैं ना कि जब बच्चे आपके जॉब करने लगते हैं, नाती पोते पढ़ने लगते हैं, तो वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। जहाँ पर आपके अंदर गुस्सा आती है, आपके अंदर टेंशन बनी रहती है कि कोई मेरे साथ नहीं बैठता, कोई मेरे साथ बातें नहीं करता, और फिर आपके एज ग्रुप के लोग भी चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, जहाँ पर वो आपसे मिलने नहीं आ सकते हैं। ऐसे में आप अकेले पड़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे में आपके लिए मोबाइल, कहते हैं ना, बच्चों के लिए मोबाइल नुकसान कर सकता है पर आपके लिए मोबाइल नुकसान नहीं करेगा। और मुझे लगता है ऐसे में अगर आप अपनी चीज़ें सर्च करके उसमें इंटरेस्ट लेंगे, वो चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, और यूट्यूब ऐसा ज़रिया है हमारी ज़िंदगी में कि आप कुछ भी सर्च कीजिए। आपको कहानियाँ पसंद हैं, कहानियाँ आएंगी। आपको लिखना पसंद है तो आपको लिखने का आइडिया बताएंगे। आपको कविताएं पसंद है, कविताएं। आपको खाना बनाना पसंद है, आपको कुछ बुनने का शौक़ है, हर चीज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिए और गाने सुनिए। फिल्म आप टीवी पर तो है, कभी कभार कुछ आपकी पसंद की फिल्में आती हैं, पर आप यहाँ पर यूट्यूब पर आपकी पसंद की फिल्में भी हैं। मतलब हर इसमें इतने मोबाइल में इतने ऐप्स होते हैं, सारे ऐप आप देख लीजिए कि हाँ क्या आपको पसंद है, उस हिसाब से आप डाउनलोड करिए और कुछ टाइम आप अपने संग बिताइए। मैं ये कहूँगी कि ये अपने संग बिताइए, अपनी पसंद की चीज़ें कीजिए और अपनी पसंद की चीज़ें सीखिए भी। आपको अगर कुछ सीखना है तो आप यूट्यूब पर जाकर ये चीज़ें सर्च कीजिए कि मुझे ये चीज़ सीखना है। वो वहाँ पर जो है बहुत अच्छे से आपको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे आप करके इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो सीखने का भी बहुत अच्छा ज़रिया है हमारा यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, कहीं ना और कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे मन में ये चीज़ें होती हैं कि हाँ ये चीज़ हम कैसे करें। बच्चों से पूछो तो बच्चे गुस्सा करने लगते हैं, अरे मम्मी मेरे पास टाइम नहीं, पापा मेरे पास टाइम नहीं, आप देख लो, अपना देख लो कैसे क्या है। तो मुझे लगता है कि आप मोबाइल से सीख सकते हैं और कभी भी ये शर्म महसूस मत कीजिए कि अब मेरी उम्र निकल गई, अब मैं कैसे सीखूँगा। हर उम्र में आप सीख सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो। तो सब कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिए। यूट्यूब पर मेरी कहानियाँ भी देखिए, मुझसे मिलिए हर बुधवार और शनिवार को। मेरी कहानियाँ भी सुनिए और पसंद आए तो कहानियाँ लिख के भी आप मेरे पास भेजिए, मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाऊँगी। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से इसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।